रात के लगभग 1 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन उस रात हवा में कुछ अजीब सा था। रवि अपनी बाइक से शहर से लौट रहा था। सड़क सुनसान थी, दोनों तरफ घना जंगल और ऊपर काले बादल। अचानक उसकी बाइक अपने आप बंद हो गई। ये क्या यार? रवि धीरे से बोला। उसने कई बार किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी उसे पीछे से पायल की आवाज़ सुनाई दी। छन छन छन। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे धीरे से मुड़कर देखा। सड़क के बीचों बीच सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे को ढके हुए थे और वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। रवि डर गया। कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। अचानक से वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। छन छन छन। रवि घबराकर पीछे हटने लगा। तभी उसकी बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। उसने तुरंत बाइक घुमाई और तेजी से भागने लगा। लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो जिस रास्ते से भाग रहा है वो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। सिर्फ अंधेरा जंगल और वही सड़क। तभी उसने रियर व्यू मिरर में देखा। वो औरत उसकी बाइक के पीछे बैठी थी। रवि की चीख निकल गई। उसने तुरंत बाइक रोकी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, पूरा शरीर कांप रहा था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। आज तू घर नहीं पहुंचेगा। रवि के हाथ कांपने लगे और तभी जंगल के अंदर से कई लोगों के रोने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे सड़क धुंध फैलने लगी। फिर उस धुंध के बीच दर्जनों परछाइयां दिखाई देने लगीं। रवि को घूर रही थीं। अचानक वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत फिर से दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखें पूरी काली, चेहरे पर खून और होठों पर डरावनी मुस्कान। वो धीरे से बोली, तुम भी हमें छोड़कर चले गए थे। ही। रवि समझ नहीं पाया। तभी उसे याद आया, कुछ साल पहले इसी जंगल वाली सड़क पर उसकी कार से एक औरत और उसका बच्चा मारे गए थे और रवि डर के कारण बिना रुके वहां से भाग गया था। उस रात वो वापस आ चुके थे। अचानक सारी परछाइयां रवि की तरफ दौड़ने लगी। रवि जोर से चीखा और अगले दिन उस सड़क के किनारे उसकी खाली बाइक मिली। लेकिन रवि कहीं नहीं मिला। कहते हैं आज भी रात 1 बजे उस सड़क से गुजरने वाले लोगों को एक लड़का मदद मांगता हुआ दिखाई देता है, और जो रुक जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ऐसी ही मज़ेदार हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।